गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज क्लास 8 का मैथ्स मैं शुरू करने जा रहा हूँ। यह उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, उन स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद है जो 7 से इस बार 8 में गए हैं। उनके लिए बिल्कुल नया चीज़ है इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स क्या होता है उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। रेशनल नंबर्स में कौन कौन टॉपिक है, कौन कौन टर्म्स हैं, उस सबको भी मैं क्लियर बताऊँगा। और इसके बाद जो है सो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज शुरू किया जाएगा और एनसीईआरटी चैप्टर ख़त्म होने के बाद फिर अदर बुक से उसको किया जाएगा। तब देखिए, सबसे पहले इरेशनल नंबर्स में इरेशनल नंबर्स है क्या, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। सबसे पहले तो नंबर आता है रेशनल नंबर्स का। अब देखिए रेशनल नंबर्स, इसका डिफिनीशन भी एग्जामिनेशन में आता है। अब देखिए रेशनल नंबर्स क्या है, सबसे पहले तो इसको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले लिखना होगा द नंबर्स ऑफ द फॉर्म P by Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0 are called rational numbers। अब देखिए, ध्यान देके यहाँ क्या क्या चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ इंटीजर की चर्चा आई है। अब इंटीजर क्या है, सबसे पहले तो इंटीजर को आपको समझना होगा। अलग अलग टर्म है, ये सबको समझना है। जैसे इंटीजर, तो इंटीजर समझने से पहले आपको नेचुरल नंबर समझना होगा। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, सो देखिए नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। गिनती की संख्या जो है उसी को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, यानी नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो यानी नेचुरल नंबर्स में क्या हो जाएगा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। अब इसमें क्या है, अब काउंटिंग नंबर्स में क्या होता है, कोई भी चीज़ काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम्पल में वही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब जितना भी जाइए सब, लेकिन 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यह हो गया आपको नेचुरल नंबर। अब आता है नंबर होल नंबर्स का। अब देखिए होल नंबर्स क्या है। होल नंबर्स, अब होल नंबर्स में क्या होगा, तो काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 आर नोन एज होल नंबर्स। माने काउंटिंग नंबर तो 1 से स्टार्ट किया जाता है, उसमें अगर हम 0 लगा देते हैं तो वह जो हो जाएगा सो होल नंबर्स हो जाएगा। तो वही लिखना होगा, जो काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग 0 यानी ये 0 आर नोन एज होल नंबर्स। ये सब डिफिनीशन आता है एग्जाम में, एकदम गेट बाय हार्ट कर लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिएगा, जो आपको कभी किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें फॉर एग्जांपल में क्या करना है, अब देखिए जैसे 1 2 3 4 5 तो ये काउंटिंग नंबर हुआ, और इसी में अगर हम 0 इंक्लूड कर देते हैं तो यह हो गया 0 1 2 3 4, यह हो गया आपको क्या चीज़, होल नंबर।
तो नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया। अब आता है नंबर इंटीजर्स का। तो अभी इंटीजर्स देखिए, इंटीजर्स में क्या करना है। इंटीजर्स, इंटीजर्स में क्या होता है इसको देखिए, थोड़ा ध्यान देखिए। जो होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। अब जैसे ध्यान दीजिए, तो क्या लिखना होगा, जो होल नंबर इंक्लूडिंग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। अब देखिए, ध्यान देके थोड़ा सा, क्योंकि ध्यान देना बहुत जरूरी। इसी समय बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, जो बाद में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब इसमें क्या लिखना होगा, फॉर एग्जाम्पल, अब ध्यान दीजिए, 0 1 2 3 4 यह जो है सो होल नंबर हो गया। अब इसमें कह रहा है इंक्लूड करने के लिए क्या चीज, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5। अब निगेटिव का मतलब इसके शुरू में माइनस लगा दिया जाए। जैसे यहाँ -1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -3 हो गया, -4 हो गया, इसी तरह से डॉट डॉट माने बढ़ते जाएगा। तो यह सब जो हो गया सो इंटीजर्स हो गया। अब देखिए, रेशनल नंबर्स कितने तरह के होते हैं, तो यानी काइंड्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, काइंड्स ऑफ रेशनल नंबर्स। अब इसमें क्या है, सबसे पहला आता है पॉजिटिव रेशनल नंबर। पॉजिटिव रेशनल नंबर्स में क्या है, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ए नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो वह जो है सो क्या होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर्स होता है। तो उसी को यहाँ लिखना है, ए नंबर is said to be positive rational number if its numerator and denominator are of same sign। सेम साइन का मतलब हो गया, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है और डिनोमिनेटर भी नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव माना जाएगा, या न्यूमरेटर पॉजिटिव है डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो वो भी पॉजिटिव माना जाएगा। अब फॉर एग्जांपल देखिए, अब एग्जांपल में क्या है इसका, फॉर एग्जांपल जैसे 3/7 है, -5/-9 है, तो यह दोनों पॉजिटिव है। 3 भी पॉजिटिव है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस है। नीचे 7 के पहले भी कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है। यह भी पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर नीचे पॉजिटिव है, और यहाँ -5 और -9 है, ऊपर दोनों निगेटिव है। तो रूल क्या है, ऊपर नीचे दोनों अगर माइनस रहे तो उसको कैंसिल कर दिया जाता है। यानी माइनस माइनस अगर हम कैंसिल कर देंगे तो ये 5/9 ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यह हो गया ETC एक्सेट्रा। अब सेकंड में देखिए, सेकंड क्या है, निगेटिव रेशनल नंबर्स।
तब निगेटिव रेशनल नंबर्स में क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वही चीज़ है कि ए नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव रेशनल नंबर इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ अपोजिट साइड्स। मतलब न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव है, अगर न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। तो इस केस में क्या होता है, वो नेगेटिव रेशनल नंबर होता है। तो उसका डिफिनीशन हो जाएगा, ए नंबर इज said to be negative if its numerator and denominator are of opposite sign। अपोजिट साइन। अब गौर कीजिए, अब जैसे क्या होगा, आर ऑफ अपोजिट साइन। अब इसमें फॉर एग्जांपल में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फॉर एग्जांपल क्या होगा, जैसे -5/9 या 7/-11 एट्सेट्रा। ये क्या होगा, जो ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है, ये नेगेटिव साइन हो गया टोटल मिला के, तो नेगेटिव रेशनल नंबर हो गया। हाँ, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव है तो यह भी नेगेटिव हो गया, यानी नेगेटिव साइन हो गया, तो मतलब नेगेटिव रेशनल नंबर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज शुरू करूँगा और वह आप तक पहुँचे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।